हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज आपके साथ ही 26 सितंबर, लेकिन आज की क्लास के अंदर हम 2 दिन के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, 25 और 26 सितंबर के। क्योंकि कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम 2 दिन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिएगा। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। अभी जो 19वें एशियाई खेल है वर्ष 2022 वाले, जो कि वर्ष 2023 में चाइना के होंगजो में आयोजित किए जा रहे हैं, आपको ये बताना है कि इसका शुभंकर क्या रहा था। तो इसका साथ जो शुभंकर रहा है ये रहा है कोंग कोंग, लियान लियान और चेन चे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे कि जो 19वें एशियाई खेल है ये 23 सितंबर को शुरू हुए थे, और जबकि ये 8 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे चाइना के होंगजो में। इसका शुभंकर क्या रहा है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि ये 3 रोबोट रहे थे। एक तो कोंग कोंग, दूसरा लियान लियान और तीसरा चेन चे। इसकी थीम क्या रही थी, द टाइड्स स्विंगिंग इन एशिया। ये 2030 के लिए 19वें एशियाई खेलों की थीम रही थी। और इसमें साथ ही एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि पहली बार क्या है, इसमें 2 नए स्पोर्ट्सों को शामिल किया गया है। एक तो ब्रेकिंग, दूसरा ई स्पोर्ट्स। इससे पहले हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि जो 19वें एशियाई खेल है इसके उद्घाटन समारोह के दौरान भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे। तो ये थे साथियों असम की बॉक्सिंग प्लेयर लवलीना बोरगोहन, और जो हॉकी कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। ये इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे भारत की तरफ से। और अगर आपसे पूछे कि जो 19वें एशियाई खेल है इसमें पहला पदक किसने जीता है, तो इसमें साथियों पहली बार रजत पदक जीता गया, और ये 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। ये किसने जीता है, तो मेहुली घोष, रमीता और आशी चोकसे ने। इन 3 महिलाओं ने क्या है कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला रजत पदक जीता है 19वें एशियाई खेलों के अंदर। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए। अभी जो 19वें एशियाई खेल है इसमें भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल पुरुष शूटिंग टीम है 10 मीटर एयर राइफल में किसने जीता है, तो ये जीता सभी 3 खिलाड़ियों ने। एक तो रुद्राक्ष पाटिल, दूसरे ऐश्वर्या तोमर और तीसरे दिव्यांग सिंह पवार ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अब एक बार आप लोग इमेज में देखिए रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या तोमर और दिव्यांग सिंह पवार को। ये साथ रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या तोमर और दिव्यांग सिंह पवार, और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 19वें एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जो जापानी ग्रैंड प्रिक्स है 2030, इसका खिताब किसने जीता है, तो ये भी टाइटल साथ ही मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा ही जीता गया है। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपेन। जो मैक्स वर्स्टैपेन है ये नीदरलैंड कंट्री के रहने वाले हैं, जबकि ये रेडबुल गाड़ी को ड्राइव करते हैं, और ये लगातार इनका 13वां टाइटल है मैक्स वर्स्टैपेन का। खाली आपको साथ ही 2 ही नाम याद रखने हैं और 3 टाइटल आपको इस बार याद रखने हैं, क्योंकि इस साल के जो 2030 के सभी टाइटल हैं ये मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा ही जीते गए। यदि आपको इन 3 टाइटलों में से कोई सा भी टाइटल दिखाई दे तो आप सभी आंख बंद कर मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीते गए सभी टाइटलों पर टिक कर दीजिएगा। खाली आपको 3 नाम कौन कौन से याद रखने हैं, तो एक तो याद रख सकते हो अजरबैजान ग्रैंड प्री, और दूसरा सऊदी अरब ग्रैंड प्री जो कि जीता गया था सर्जियो पेरेज के द्वारा। ये मैक्सिको कंट्री के रहने वाले हैं, जबकि ये रेडबुल गाड़ी को ड्राइव करते हैं। और दूसरा आपको याद रखना है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, जो कि कार्लोस सेंज के द्वारा जीता गया। ये स्पेन कंट्री के रहने वाले हैं और फरारी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। बाकी के 2030 के जितने भी टाइटल है ये मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीते गए। तो आपको इन टाइटलों में से कोई सा भी टाइटल दिखाई दे एग्जाम के अंदर 2023 वाला, तो आप सभी आंख बंद कर मैक्स वर्स्टैपेन पर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी भारत और किस देश की सेना के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2030 ये आयोजित किया जा रहा है। तो ये साथियों हर साल आयोजित किया जाता है युद्ध अभ्यास 2030 भारत और अमेरिका के बीच में। और इस बार इसका कौन सा संस्करण रहने वाला है, तो साथियों इस बार इसका 19वां संस्करण रहने वाला है युद्ध अभ्यास का।
और ये आयोजित कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आयोजित जो है ये अमेरिका के अलास्का के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? तो इसमें मराठा लाइट जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है, इसमें भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाले हैं। इससे पहले वाला जो 18वां संस्करण था, ये उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया गया था वर्ष 2022 के अंदर। अब बात कर सकती हो अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो ये वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका में करेंसी क्या चलती है? तो ये चलती है डॉलर। जबकि यहाँ के 40वें नंबर के भी राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है जो बाइडेन। और कौन कौन से युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं भारत और अमेरिका के बीच में? तो ये और याद रखिएगा आप लोग। एक तो किया जाता है युद्ध अभ्यास, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है रिसेंट में। दूसरा किया जाता है वज्र प्रहार। तीसरा किया जाता है कोप इंडिया। चौथा किया जाता है टाइगर ट्रम्प। ये 4 युद्धाभ्यास और आयोजित किए जाते हैं भारत और अमेरिका के बीच में। और एक क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया जाता है मालाबार युद्धाभ्यास, जिसमें भारत भी शामिल है। और ये क्वाड देश कौन कौन से हैं? तो एक तो इसमें साथ ही भारत, दूसरा इसमें जापान, तीसरा इसमें ऑस्ट्रेलिया और चौथा है अमेरिका। इन 4 देशों के बीच में मिलकर ये मालाबार युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसे किस राज्य का अभी 7वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये क्या अभी सकते मध्य प्रदेश का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश के बाघों के लिए जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसे मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये किन जिलों के अंदर फैला हुआ है? तो एक तो मध्य प्रदेश के सागर में, दूसरा मध्य प्रदेश के दमोह जिले में और तीसरा नरसिंहपुर जिले में। इन 3 जिलों में ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। इसके साथ ये और याद रखेंगे कि अभी देश में बाघों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है, ये किस राज्य में? तो सत्य मध्य प्रदेश में। टोटल 785 बाघ है मध्य प्रदेश में। इसके बाद जो कर्नाटक है, ये 563 बाघों के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि जो उत्तराखंड है, ये तीसरे स्थान पर है 560 बाघों के साथ। अच्छा, बाकी के 6 टाइगर रिजर्व और कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? तो एक तो इसमें सत्य कान्हा, दूसरा बांधवगढ़, तीसरा है पन्ना, चौथा है सतपुड़ा, 5वां है पेंच और 6वां है संजय डुगरी। ये 6 बाघ अभ्यारण्य और है मध्य प्रदेश में। और अब 7वां किसे घोषित किया गया? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग है, ये सितंबर 2023 में कहां पर संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। बात की सकती है क्वाड की, तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि ये जो क्वाड है, इसमें 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इन 4 देशों के द्वारा जो है, यह भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मीटिंग आयोजित की गई है क्वाड विदेश मंत्रियों की, जो कि सितंबर में आयोजित की गई है। इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की जो पहली क्रिकेट टीम है, ये कौन सी बन गई है? तो ये बन चुकी है अपनी भारत की क्रिकेट टीम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अभी भारतीय क्रिकेट टीम ने क्या कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टोटल 18 छक्के लगाए। और इसी के साथ भारतीय जो क्रिकेट टीम है, ये वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सी टीम है? तो इस वेस्ट इंडीज है, जिसने 2953 छक्के लगाए। जबकि तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जिसने 2566 छक्के लगाए। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो भारतीय क्रिकेट टीम है, ये आईसीसी के तीनों फॉर्मेटों में नंबर 1 देश बन चुका है। और ये 3 फॉर्मेट कौन कौन से हैं? तो T20, वनडे और टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय जो सांकेतिक भाषा दिवस है, ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है हर साल 23 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर। जो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है, यह हर साल मनाया जाता है 23 सितंबर को। अच्छा, ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जो बधिर लोग होते हैं, जिनको इशारों की भाषा में समझाया जाता है, और इसीलिए जो है यार से अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। 2030 के लिए अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम क्या है? तो ए वर्ल्ड वियर डीफ पीपल एवरीवेयर
कैन साइन एनीवेयर, ये 2030 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है हर साल 25 सितंबर को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सितंबर। हर साल जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है ये हर साल आपका 25 सितंबर को मनाया जाता है। और 2030 के लिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम क्या है? तो फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थी सिस्टम 2030 के लिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अंत्योदय दिवस है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है साथियों हर साल 25 सितंबर को ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर। हर साल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। अच्छा, भारत सरकार के द्वारा क्या है कि 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई थी, लेकिन पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो आधिकारिक तौर पर इसे 2015 में पहली बार मनाया गया था। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिनसे बाद में भाजपा का उदय हुआ था। और ये साल 1953 से साल 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता भी रहे। और जो अंत्योदय है इसका अर्थ क्या होता है? तो गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना या फिर अंतिम से अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। ये साथियों सितंबर महीने के सारे डेज हैं। आज आप सभी खुद से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही रिवीजन किए थे। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको फिर से रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला जो लाइट हाउस उत्सव है ये कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ भी गोवा के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अभी भारत का जो पहला लाइट हाउस उत्सव है ये गोवा के अंदर प्रारंभ हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो जो पोर्ट शिपिंग वाटर ब्रिज मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने ऐतिहासिक फोर्ट अबुवाड़ा भारतीय लाइट हाउस उत्सव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के जो 75 प्रतिष्ठित प्रकाश स्तंभ है इनके समुद्री इतिहास को फिर से जीवित करना और दुनिया की शानदार कहानियों को उजागर करना है इस लाइट हाउस उत्सव का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटानो का अभी 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हो गया साथियों इटली के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्जियो नेपोलिटानी। एक बार आप लोग इमेज में देखिए जॉर्जियो नेपोलिटानो को, ये साथी जॉर्जियो नेपोलिटानो, और इनका भी 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका नाम याद कैसे रखेंगे? तो आप लोग इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के नाम से इनका नाम याद रखिएगा, जो कि कौन है? तो जॉर्जियो मेलोनी। इन्हीं के नाम से इनका नाम याद रखिएगा, जॉर्जियो नेपोलिटानो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में जो भारत ड्रोन शक्ति है 2030 इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या सकते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्री। वन लाइन में क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि अभी उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2030 का उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ये कल की वीडियो का क्वेश्चन का आंसर है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने एक नया ब्रांड D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की विषय क्रिकेटर दीपक चाहर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपक चाहर। ये एक स्पोर्ट्स का ब्रांड है D9 और इसको भी दीपक चाहर ने लॉन्च किया है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जो वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन है 2030 इसके अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे बनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।